दोस्तों नमस्कार, आपका वेलकम है फोड़ने वाली सीरीज के पार्ट 2 में। आज अपन शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसका पार्ट 2। टोटल 4 क्लास में प्रॉफिट लॉस को मैं आपको पिला दूंगा, घोट के पिला दूंगा। उनको कैसे करते हैं, सारे मेथड्स, सारी जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है, कितने मेथड से अपन कैलकुलेशन करते हैं, सारा मैं आपको करवा दूंगा। ये जो सीरीज़ है ये अपन एसएससी सीजीएल 2025 को लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो बाकी एग्जाम्स तो अपने आप ही इससे सोल्व हो जाएगी। तो आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं ये थोड़ा सा अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ कि आपको हल्का फुल्का नॉलेज है हर टॉपिक का। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, पहली चीज़। लेकिन आप इसको एज ए टीचिंग भी ले सकते हो, एज ए आप कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपका कंसेप्ट बिल्डिंग, आपकी कैलकुलेशन और आपकी जो स्पीड है वो तीनों चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मेथड्स हैं वो बेस्ट मेथड, मेरे नॉलेज में जो बेस्ट मेथड्स हैं वो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। आप सीख सकते हो, आप मॉक्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि पहले वीडियो का जो फीडबैक था वो ये था कि इससे थोड़ा सा तेज चला गया वीडियो। 60 मिनट में 42 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। आप समझो मैंने आपको समझाए थे 42 क्वेश्चंस। इट मीन्स वो कितने इफेक्टिव मेथड थे, आपके टाइम सेविंग मेथड और दिमाग में सेट होने वाले। मैंने एक एक कंसेप्ट पे आपको 5-5 सवाल करवाए थे, तो आपके दिमाग में सेट हो गए। आप रिपीटर हो, आपने हल्की फुल्की कोचिंग कर रखी है, अगर एज ए फ्रेशर भी हो तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अब बिना देरी के मैं सीरीज़ को शुरू करता हूँ, अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ चाहिए आपकी तरफ से हर वीडियो में। अगर आपने क्लिक किया है वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए, तो आप सीख के जाओगे। कंडीशन नंबर 1, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करो और 100% आपका फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुजाता ने 1080 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 25% के लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर। लेकिन न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच अंतर बताओ। अब देखो, क्वांट में एक क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में। उन सेंटेंस में कुछ कीवर्ड होते हैं, वो कीवर्ड अपने आप में एक कंसेप्ट बताते हैं। तो मैं ऐसे बताता चलूँगा आपको कि कंसेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो ये है कि न तो लाभ हुई न ही हानि हुई, ये बोल रहा है। ये अपने आप में एक कीवर्ड है, ठीक है। अपने को ये पकड़ना है कि पूरे ट्रांजेक्शन में न तो हानि हुई न लाभ हुआ, लेकिन उसके पास 2 वस्तु थी। एक को उसने प्रॉफिट पे बेचा, एक को लॉस पे बेचा, लेकिन ओवरऑल करके उसको न तो लाभ हुआ ना हानि भी। तो इस बात से क्या मतलब निकल रहा है कि एक पे प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे पे हानि हुआ है। इसका मतलब एक आर्टिकल पे जितनी अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है उतनी ही अमाउंट का दूसरे आर्टिकल पे लॉस हुआ होगा, तभी जाके ये कंडीशन अप्लाई हुई होगी। समझ पा रहे हो? दोनों बातें आपस में लिंक है कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन क्या है, 0, न तो लाभ हुई न हानि हुई। लेकिन एक पे 25% का लाभ हुआ है, दूसरी पे 20% की हानि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वस्तु है इस पे जितनी अमाउंट का प्रॉफिट आया, परसेंटेज को छोड़ दो, अमाउंट देखो, जितनी अमाउंट का प्रॉफिट हुआ उतनी अमाउंट का यहाँ लॉस हो गया। इस बात का यह मतलब, ये कंसेप्ट अपना, ये आप लिख लो इसको अलग से। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, थोड़ा आराम से चलेंगे, अच्छे से आपको समझ में आए। 25% का मतलब क्या होता है कि 100 की वस्तु को 125 में, मतलब काट दो 4 से, मतलब 5 से, तो काटोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 की वस्तु 5 में बिक गई। दूसरी 20% की हानि, मतलब 100 की वस्तु को वो 80 में बेच रहा है, 20 से काट दो, 5 से 4, तो 5 से 4। पहली वस्तु पे 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तभी जाके 5 बना, लेकिन दूसरी पे 5 में 1 का लॉस हुआ तब जाके 4 बना। तो देखो, प्रॉफिट 1, लॉस 1, ओवरऑल 0। और मैंने इस लाइन का क्या मतलब बोला था कि न तो लॉस हुआ न प्रॉफिट हुआ, मतलब जितने में वस्तु हमने खरीदी उतने में बेच दी। इसका मतलब टोटल जो हमारा सीपी है वो टोटल एसपी के बराबर होगा, तभी तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो एसपी है वो 9 है, इधर सीपी कितनी है, दोनों को जोड़ो 9। अब पूछा क्या, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच अंतर। तो क्रय मूल्य ये है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 9। हमें कितने दिए दोनों की वैल्यू, 1080। तो 9 की वैल्यू 1080 है, तो इसको 9 से काट दो, कितनी बार गया, 1, 18, 2, 120 बार। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 120। और सीपी के अंदर डिफरेंस कितना है, 1 का, 5 में से गया 4, तो 1 की वैल्यू 120 है, तो इसका आंसर 120 आ गया। आपको शायद समझ में आया होगा। कंसेप्ट यही है। एक बार फिर मैं थोड़ा दोहरा देता हूँ, आगे की क्वेश्चन में फिर नहीं दोहराऊंगा, ध्यान से देखना। न लाभ न हानि, इसका मतलब टोटल सीपी इक्वल टू टोटल एसपी। इसका दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब है कि एक वस्तु पे अगर प्रॉफिट हुआ है जितनी अमाउंट का, उतनी ही अमाउंट का दूसरी वस्तु पे क्या होगा, लॉस होगा। बस यही मतलब है। आगे चलते हैं। अब 7500 में 2 आइटम खरीदता है, एक को 16% के लाभ पे,
बेचता है और दूसरी वस्तु को 14% की हानि पे बेचता है। सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई और दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर। अब पूछा है कि विक्रय मूल्य में अंतर, लेकिन अपना कीवर्ड क्या है कि न तो लाभ हुआ नहीं हानि हुई। इसका मतलब क्या है, टोटल CP इक्वल टू टोटल SP होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि अगर एक वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है 16% का, तो इसकी जितने अमाउंट का प्रॉफिट होगा उतनी अमाउंट का यहाँ पे क्या होगा, दूसरी वस्तु पे लॉस होगा। ये दो चीज़ें निकलती है। इसका मतलब इस जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के दो ही मतलब निकलते हैं, या तो टोटल CP बराबर टोटल SP, या फिर पहली वस्तु पे जितनी अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है उतनी अमाउंट का दूसरी वस्तु पे हानि हो जाए, ताकि दोनों मिला के जीरो हो जाए, नेट इफेक्टिव जीरो। तो अपन इसको अब सोल्व करते हैं। देखो अपने को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो अपन शुरू करते हैं। 16% का लाभ, 100 से 116 जाओ, 4 से काट दो, 25 से 29, 25 की वस्तु पे 4 का प्रॉफिट हुआ तभी तो 29 बना। दूसरी वस्तु पे 14% की हानि हुई, मतलब 100 से 86 काट दो, 2 से 50 से 43 कि 50 की वस्तु है वो 43 में बिकेगी। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 7 का हो रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट तो ये बोल रहा है कि न तो लाभ हुआ नहीं हानि हुई, तो यहाँ पे तो 4 का प्रॉफिट 7 की हानि, मतलब -3 आ रहा है। लेकिन कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर करने अपने को नेट। तब कैसे कर पाएंगे, इसको अपन गुणा करते हैं किससे, 7 से। इन दोनों वस्तुओं को अपने को बराबर करनी है, मतलब जो ये प्रॉफिट लॉस है इसको 7 से किया तो ये 28 आ गई, और इसको 4 से किया तो ये 28 आ गई। तो यहाँ 28 का प्रॉफिट या 28 का लॉस बराबर नेट जीरो हो गया। तो इसको 7 से गुणा करो, इसको 4 से किया अपने तो 4 से गुणा करो। अब बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर, तो यहाँ पे अपने को अंतर निकालना है, ये इनके विक्रय मूल्य। तो 43 को 4 से गुणा करना है। तो 43 को कैसे लिखोगे, 40 + 3, इसको 4 से गुणा करो तो 4 4 16, 160 + 4 3 12, 172 आ गया यहाँ से। इसको गुणा करो, इसको आप 30 समझो, इसको लिखो 30 - 1 29 को, और 7 से गुणा करो, कितना हो गया 210 - 7, कितना आया 203। तो अब इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। ये तो पूछा है इसने कि डिफरेंस क्या है। तो 203 में से 172 निकालो, 28 तो यहाँ से बच गए 200 तक, और 3 ऊपर वाले, तो 31 आ गया। तो 31 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं 31 की वैल्यू फाइंड करूँगा, और फिर मैं नहीं, इधर से मैं पहले CP निकालूंगा, ये CP निकाल के 1 की वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर 31 से गुणा करूँगा। तो मेरे को 31 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इस सवाल में। तो कहीं ना कहीं मैं मल्टीपल ही देख लूँ 31 का। तो 31 का मल्टीपल देखो ऑप्शन में कौन सा है, 31 1 31, 31 2 62, ये ला, बात खत्म। 31 का मल्टीपल डायरेक्ट ही कर दूंगा मैं। इतना तो आपको आता होगा अगर आप तैयारी कर रखी है आपने हल्की फुल्की थोड़ी बहुत भी। चलो आगे चलते हैं। आप इसमें पढ़ो, देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, कीवर्ड दिखे वहीं आप कंसेप्ट लिख लो। 5000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, 5000 की दर से, मतलब दोनों की SP सेम है, SP1 = SP2। दूसरी, पूरे लेन देन में न तो लाभ हुई न हानि हुई, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, टोटल CP = टोटल SP, या फिर अमाउंट जितनी प्रॉफिट पे आई उतनी ही हमें क्या होगी, अमाउंट लॉस में होएगी अपनी दूसरी वस्तु के लिए। अब बोल रहा है कि एक वस्तु को इतनी हानि पे बेच रहा है, तो दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा। ये देखो, ये लाइन अपने आप बोली, क्या बोली कि न तो लाभ न हानि। इसका मतलब एक पे जितने की हानि हुई है, जितनी अमाउंट की, उतनी अमाउंट की दूसरे पे लाभ होगी। तो ये फ्रैक्शन कितना है, 16 से 2/3। 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6, 1/6 होता है। तो 6 पे 1 की हानि हुई है, मतलब 6 CP है, इस पे 1 की हानि हुई, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। यही तो कंसेप्ट बना। लेकिन अब ये देखो कि दूसरी वस्तु है, उसका अपन क्या लिखेंगे। ये बोल रहा है कि न तो लाभ हुआ न हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 1 का लॉस हुआ है तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट होगा उसमें। और इसने बोला कि CP तो हमारी सेम है, नहीं ये SP तो हमारी सेम है। पहली लाइन में बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं को सेम रेट सेम प्राइस पे बेच रहा है, तो SP सेम है, तो SP यहाँ पे 5 रखनी पड़ेगी। अगर 1 का प्रॉफिट होके 5 बन रहा है, इसका मतलब 4 है, 4 में 1 का प्रॉफिट बराबर 5। तो यहाँ पे टोटल SP 10 है, टोटल CP 10 है। ये काम भी कर गया, ये काम भी कर गया कि जितनी अमाउंट का लॉस हुआ उतनी अमाउंट का प्रॉफिट हो गया। तो अब देखो पूछा क्या है, पूछा यही है कि भाई दूसरी वस्तु को कितने प्रॉफिट थे। तो देखो 4 पे 1 का प्रॉफिट कितना हुआ, 25% हो गया। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक को बेच रहा है, मतलब SP1 = SP2, कंसेप्ट हो गया।
उसने पहली को इतने में लाभ पे बेचा और दूसरी को कितने % की हानि पे बेचे, ताकि कुल लेन देन में ये हो। कुल लेन देन का मतलब है कि पहली पे जितनी अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है उतनी अमाउंट का दूसरी पे हानि होनी चाहिए। तो पहली पे प्रॉफिट कितना हुआ 18.75, 18.75 को मैं 3/4 लिख रहा हूँ। अब ये मेरे को ये दिख रहा है कि 6 से 1/4 का कितना गुणा है, 3 गुणा है। अब ये 6 से 1/4 ये क्या है 12.5 का हाफ है, और 12.5 की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो इसकी कितनी होगी 1/16, तो 1/16 गुना 3, तो टोटल कितना हो गया 3/16। तो 3/16 क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, किसकी 18 से ही 3/4 की। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, एक मिनट, हाँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 3/16। ये 3/16 क्या है लाभ है, तो 16 पे 3 का लाभ है, तो एसपी कितनी हुई 19। बट यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक को अपन क्या कर रहे हैं सेम एसपी पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पर भी दूसरी वस्तु भी 19 होगी। लेकिन हमें न तो लाभ करना है ना हानि करनी है, इसने बोला है, तो हम क्या करेंगे अगर यहाँ पे 3 का प्रॉफिट है तो यहाँ पे 3 की हानि ले लेंगे, ताकि नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन अप्लाई हो जाए। ये जैसे कंडीशन अप्लाई होगी तो अपने को दिख रहा है कि किसी में से -3 करने पे 19 आएगा, तो अपने को पता है 22 में से। अब इसकी जो कंडीशन है वो क्या होती है कि टोटल एसपी और टोटल सीपी दोनों बराबर होनी चाहिए। आ रही है दोनों बराबर, बात खत्म। जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना लॉस हो रहा है, तो कंसेप्ट दोनों अप्लाई हो गए। यहाँ पे ये अपनों को कंडीशन दी थी तो दोनों की एसपी अपने सेम कर दी। अब पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है कि भाई दूसरे पे कितने की हानि हुई, तो 22 पे 3 की हानि मतलब 3/22। अब आपको पता है कि 1/11 की वैल्यू आपको पता है, तो 3/2 में बाहर लिख लेता हूँ 1/11। 1/11 कितना होता है 9.09, यही होता है। 3 से गुणा करो 27.27/2, ये कितना है 13.5 से थोड़ा ज़्यादा, तो 13.5 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, ये है, क्योंकि 13.5 27 होता है, लेकिन 0.27 ऊपर ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत स्मूथली बहुत आराम से समझाया। फिर मैं एक बार ये कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, जिनको समझ में आ गया वो स्किप करके आगे जा सकता है, जिसको नहीं है एक बार और बताता हूँ। पूरे लेन देन में अगर नो लॉस नो हानि हुई है, इस लाइन का मतलब इतना समझो कि टोटल सीपी इक्वल टू टोटल एसपी होगी। जितना एक वस्तु पे अगर प्रॉफिट है, जितनी अमाउंट प्रॉफिट हुआ है उतनी अमाउंट का दूसरी वस्तु पे लॉस होगा। इस लाइन के 2 कंसेप्ट निकलते हैं। ये लाइन कहीं भी दिखी इसके 2 मतलब समझ जाना। और जब बोला कि 5,000 की दर से 2 वस्तुएं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी एसपी बराबर है दोनों की। ठीक है, एकदम आराम से मैंने आपको सवाल सोल्व करवाया है। अब अपन नेक्स्ट जो टाइप है वो सोल्व करते हैं। सबसे आसान टाइप है, इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में वो 2 कंडीशन देगा। पहली कंडीशन में वो कुछ आर्टिकल्स को बोलेगा कि इतने आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल को नंबर ऑफ आर्टिकल है, इनको वो क्या करेगा कुछ प्रॉफिट पे या कुछ लॉस पे से बेच के आपको लैंग्वेज में देगा कि उसको ना हमने 90%, हमने 10% लॉस पे बेच दिया, हमने इसको 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो उस लैंग्वेज से आपको ये देखना है कि इन आर्टिकल्स को इनकी जो सीपी है उसके कितने % पे बेचा, ये आपको निकालना है। कितने % सीपी पे बेचा, ये केस 1 दिया होगा, और कितनी अमाउंट में बेचा वो अमाउंट लिखी होगी। पहले केस में ये होगा कुछ आर्टिकल दिए होंगे, ये आर्टिकल इतनी सीपी में इतनी अमाउंट में, और केस 2 में वो देगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स की संख्या चेंज कर देगा, और जो सीपी का परसेंटेज है वो चेंज करके दे देगा, और अमाउंट चेंज करके दे देगा। ये अपना बेसिक फंडामेंटल है कि दो कंडीशन देगा, 2 कंडीशन से अपने को आंसर निकालना है इन दोनों का यूज करके। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो अपन अभी लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है ये दोनों आप याद चलो मैं इधर ही करता हूँ, चलो छोड़ो इसको डिलीट करो। वो फॉर्मूला क्या है कि पहले अपने जितने आर्टिकल सेल किए उनकी संख्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू, यहाँ अपन लिखेंगे इन आर्टिकल्स को कितने % सीपी पे अपन ने बेचा है, बट्टे हमने इनको इतनी % सीपी पे बेच के हमारे पास कितनी अमाउंट आई, वो हम यहाँ लिखेंगे। बराबर जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल हमने सेल किए, उनको कितने % सीपी पे हमने सेल किया, और हमें कितनी अमाउंट मिली। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में छाप लो। ठीक है, अब अपन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो शायद सबको याद हो गया होगा, बाकी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में बोला कि 60 चेयर को 24,560 में खरीदा जाता है और 20% का प्रॉफिट अर्जित करता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि 24,560 में कितनी चेयर बेची जानी चाहिए, सॉरी
ये थोड़ा बहुत बेसिक सवाल है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। दोबारा पढ़ो। इफ़ चेयर्स आर बोट फॉर 24,560, तो इनको अगर हमने खरीदी है तो कितने % CP पे खरीदी होगी? 100 पे। ये तो हमारी लागत मूल्य है। तो 60 चेयर है, इतने CP पे खरीद रहे हैं, इतनी अमाउंट दे रहे हैं। अब दूसरी क्या बोल रहा है कि इतनी अमाउंट में 20% का प्रॉफिट हो, हम कितनी चेयर सेल करें। तो पहली कंडीशन लिखो। पहले कंडीशन क्या है? देखो, इसको और भी परसेंटेज से बहुत शॉर्टकट होगा, लेकिन अपन इस फॉर्मूले से करेंगे इसको। पहले 60 चेयर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कितना % है? 100% हम खरीद रहे हैं तो 100 CP बटा टोटल अमाउंट 24,560 बराबर। दूसरी कंडीशन क्या है? टोटल आर्टिकल हमें नहीं पता कितने बेच रहे हैं, हम कितनी चेयर बेची जानी चाहिए। आर्टिकल कितने हैं? X है, लेकिन इनको कितने पे बेच रहे हैं अपन? 20% प्रॉफिट पे। ये CP पे बेचते हैं, CP 100 है तो बेच कितने पे रहे हैं? प्लस 20, 120 पे। तो हमने 120 पे बेचा। कितनी अमाउंट है टोटल? 24,560। तो ये तो कट गया। X की वैल्यू निकालनी है, इसको 2 बार काट दो, X आ गया यहाँ से 50। ये प्रॉपर फॉर्मूले से होगा सेकंड क्वेश्चन। अब ये पढ़ो। 96 वस्तुओं को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। कंडीशन 1। दूसरी, 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। अब मैंने क्या बताया था? पहले लिखो आर्टिकल, पहले कंडीशन की। 96 वस्तुओं को कितने % ऑफ CP पे बेच रहा है? 35% की हानि, मतलब 65% CP पे बेचा है। तो यहाँ लिख दो 65% CP बटा कितने रुपए में? 144 में। दूसरी कंडीशन लिखो। दूसरी में क्या बोल रहा है? कितने नंबर ऑफ वस्तुएं, आर्टिकल्स अपने को बेचने पड़ेंगे? X मान लिया। लेकिन कितने % CP पे बेच रहे हैं? 17%। मतलब 100 अगर CP है, उस पर 17 का लाभ होगा, तभी 117 में जाएगी। तो हम CP कितना है? 117 बटा टाइम ये कितना है टोटल रुपए? 108। ये 12 से कटेगा 9 बार, ये 12 से कटेगा 12 बार, ये 12 से कट गया 8 बार, ये 13 से कट गया 5 बार, 13 और ये 17, 9 बार। 9 से 9 गया। X की वैल्यू कितनी? 8 पंजे 40। अगला क्वेश्चन। अब तो आप खुद से ही कर लोगे। अब देखो टोटल कितनी है? 6 सिलाई मशीन है, 5% का प्रॉफिट है। 5% का प्रॉफिट है, मतलब CP कितना % हुआ? 105। 100 तो CP ऊपर 5 का प्रॉफिट 105 टोटल अमाउंट 63,000। अब थोड़ी स्पीड बना लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 15% का लाभ। तो 15% का मतलब 115 CP हो गई, 8 मशीनें हो गई, टोटल अमाउंट निकालनी है। तो X निकालना है। ये 21 पंजे 105, 21 थी 63, 6 पंजे 30, 30 से 30, यहाँ 100 बच गया। 100 को इधर गुणा कर दो तो X कितना आया? 8 गुणा 115। 115 को मैं क्या लिखूँगा? 100 प्लस 15। तो ये तो हो गया 800, 15 8 120, तो 920 रुपये। 920 का आगे 2 जीरो। किधर है ये वाला? आगे देखो 18 टेबल है, 18 टेबल पंखे हैं। पहली कंडीशन, 18 टेबल पंखों को इतने रुपए में बेचकर आदमी 10% का नुकसान उठाता है। पहली कंडीशन, 10% का लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में कितने पंखे बेचे। तो पहले में 18 आर्टिकल्स है, कितने % CP पे बेच रहे हैं? अगर 10% का नुकसान है, मतलब CP 100 है, 10 का नुकसान है, तो अपन कितने में बेच रहे हैं? 90 में, मतलब 90 CP है, 90% CP पे। कितनी अमाउंट है? 11664 इक्वल टू, अब बोल रहा है कि 10% का लाभ, तो कितनी वस्तु बचे? वस्तु में X बेचेंगे, बट CP % क्या है? 110 बटा जो अमाउंट है वो लिख दो। अब इसकी काटापेटी करते हैं। अब पहले ऊपर 11 है, तो 11 से नीचे वाला काट देते, क्योंकि 4 4 8 और 1 9, 7 और 2 9, मतलब 11 का मल्टीपल है। 0 से 0 गया, 11 का भाग दिया 1, 6 और 4 कितना हुआ? 5 55, 9 और 2 में कितना गया? 8, 4 4 4 बार, तो ये इतनी बार चला गया। अब अपन क्या करते हैं? ये तो पूरा चला गया। अब इसको काटते हैं। इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 3, 3 और 8 9, 9 के बाद में क्या बचा? 2 और 4 6, 396। इसमें 4 का भाग दिया 2 बार, 3 और 6 3 और 6 9, 6 में गया 1 बार, फिर ये 24 बच गया 6 बार, 2916। अब फिर अपन इसको क्या करते हैं? इसको अपन उड़ाते हैं, 9 से उड़ा देते हैं। 9 से जाएगा 9 30 27, 27 के बाद 2 1 21, 2 21 से कितना? 3 6, ये कितना बढ़ गया? 4 बार, तो ये 324 है, ये 396 है। तो आपको दिख रहा है, फिर कट रहा है। 8 से उड़ा, 8 से सोने 8 से नहीं उड़ेगा, 4 से उड़ा दो, 8 और 1 81। इसको 4 से उड़ाया, कितना आया? 9 और 9 99। अब इसको 9 से उड़ा दो, ये 9 बार गया, ये 11 बार गया।
अब ये 9 इससे 2 बार चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 22। ये अपनी टाइप है वो ख़त्म हो गई। अब अपन नेक्स्ट टाइप करते हैं। से मल्टीपल से अपन क्वेश्चंस को कैसे उड़ाते हैं, ये आगे के जो अपने टॉपिक्स होंगे उनमें ये टाइप में अलग से नहीं बनाऊंगा, अपन डायरेक्ट ही उड़ाएंगे। क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि ये तो मल्टीपल वाले, तो आप मल्टीपल से करने लग जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अच्छी बात है, इसीलिए मैं ये टाइप लेके आया हूँ। पहली बार आपको कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उसके बाद अपने कॉन्फिडेंस को साइड में रखेंगे। अपन मल्टीपल वाले क्वेश्चंस को अलग से टाइप बना के नहीं लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। अनिल एक कमीज 1400 रुपये में खरीदता और उसे 15% की हानि पे बेचता है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या है। तो 15% की हानि पे बेचता है मतलब जो उसका सीपी है वो 100% है, तो इसको बेच कितने में रहा है 15 की हानि करके, मतलब 85% पे। तो 85% किसकी वैल्यू है सीपी की, तो 85/100 गुणा सीपी कितना है 1400। अभी आप कैलकुलेशन करोगे हो जाएगी, ईजी है, बट आपको सीधा दिख रहा है कि 85 क्या होता है 17 5 85। तो 17 का मल्टीपल कौन सा है इनमें, देखो डायरेक्ट देखो, ये वाला नहीं है। मेरे को पता है कि 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, डायरेक्ट मिल गया, आंसर है ये। नेक्स्ट, 2 घड़ियां हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेज वर इन द रेशियो ऑफ 16:23। जो फर्स्ट वॉच है उस पर अपन 10% से इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस को, तो इसका 10% 1/6 है। जो हिंदी वाले हैं उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ उनको, ठीक है। और सेकंड जो घड़ी है उस पर 477 रुपये से अपन प्राइस बढ़ा देते हैं, इसको 477 रुपये से बढ़ा देते हैं प्राइस को। अब बोल रहा है कि जो दोनों की कॉस्ट प्राइस है उनका रेशियो 11:20 हो जाता है। अब बोल रहा है कि जो सेकंड घड़ी है उसका पहले शुरुआत में कितना प्राइस था। तो अब अपन इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद अपन 1 यूनिट की कुछ वैल्यू निकालेंगे। वो जो कुछ एक मिनट की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, क्योंकि शुरुआती कितना अपना 23 है। शुरुआत में जो सेकंड घड़ी है उसकी जो प्राइस है वो कितनी है 23 है। तो अपन जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको अपन किससे गुणा करने वाले 23 से। तो अपन 23 का मल्टीपल पहले देख लेते हैं। अब पहले में क्या है 932, तो अपने को पता है कि 23 चौक 92 12, पहला नहीं है। दूसरा देखो 23 पंजे 115, 1219 में भाग देके देखो 23 पंजे 115, कितना बच गया 6 9, इसमें चला गया क्योंकि 23 ये गुणनतर। ये अपना आंसर है। ये एसएससी के PYQ हैं, ये खुद ऐसे क्वेश्चन बनाती है। अच्छे पेपर में खुद एसएससी ऐसे डेटा देती है कि आप मल्टीपल से कुछ क्वेश्चन कर पाओ, कुछ आप डिजिटल सम से कर पाओ, कुछ आप यूनिट डिजिट से कर पाओ, कुछ आप अप्रोक्सीमेशन से कर पाओ। क्योंकि जब उस टाइम पे 200 नंबर की क्वांट होती थी उसमें 100 क्वेश्चन होते थे, उनमें 15 क्वेश्चन एसएससी ऐसे डेटा सेट करके रखती थी अपनी तरफ से कि जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके। डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, मल्टीपल, ऐसे। अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। अगला पढ़ो। एक मोबाइल की कीमत इतनी है, पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का जो मूल्य है वो 12% से घट जाता है। 30 से जा रहा है पहले, 12% से घट गई, मतलब अब वैल्यू कितनी रह गई 88 रह गई है। फिर बोल रहा है कि 15% से और कम हो जाती है, मतलब अब वैल्यू कितनी रही है 85%। तो इसको लिख लो 85/100। बोला कि 2 साल बाद मोबाइल की कीमत क्या रही। इसको अपन कैलकुलेशन ईजी कर लेंगे, बट अपने को डायरेक्ट दिख रहा है 88 में क्या है 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल ढूंढते हैं। देखो डायरेक्ट ये दिख रहा है आपको, ये 11 का मल्टीपल है क्योंकि 4 और 2 6, इधर भी 2 4 और 2 6। क्योंकि अपन क्या करते हैं अल्टरनेटिव डिजिट्स को ऐड करते हैं और जो इधर वाले अल्टरनेटिव बचे हुए हैं उनको ऐड करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो बी ऑप्शन। अब ये करो, किसी वस्तु को क्रमिक रूप से 25% बढ़ाया जाता है, अपन एक्स वैल्यू मानते हैं, एक मान लो 25% का मतलब 5/4, फिर 18% बढ़ाया जाता है मतलब 5 मतलब 59/50। परिणामी कीमत को 40% से कम कर दिया जाता है, मतलब 3/5 रही है, अब पहले 5 थी। तो वस्तु का अंतिम मूल्य यह है। तो वस्तु की मूल कीमत का 35% बताओ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पूरा ये जो टंटा ये ख़त्म करेंगे, इसको पूरी कैलकुलेशन को करेंगे। उसके बाद एक की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक की वैल्यू यह है। अब इसका 35% निकालो, तो इसको क्या करने वाले अपन 35/100, 35 से गुणा करने वाले। यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है 7, तो अपन 7 का मल्टीपल ही देख लेते हैं। 7 का मल्टीपल क्या है 54 नहीं है, 63 है, बात खत्म, आंसर आ गया। ये अपना टाइप खत्म होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप मानता हूँ मैं कैलकुलेशन को। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो सबसे अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि सारे बच्चों को लगभग सवाल आते हैं लेकिन टाइम से अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कैलकुलेशन है वो अच्छी नहीं है। कैलकुलेशन में अब जैसे कल मैंने जो वीडियो डाला था अपनी प्रैक्टिस का, उसमें बच्चों को कैलकुलेशन समझ भी नहीं मैं कैसे कर रहा था। इसलिए मैंने ये टाइप आज डाली है आपके लिए कि आप कैसे कैलकुलेशन करो।
इसलिए मैंने पहले मल्टीपल वाला डाला, क्योंकि मल्टीपल से कैसे आंसर निकालते हैं डायरेक्ट, अपने को कैलकुलेशन करनी नहीं है। फिर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा, ताकि आप आगे जैसे ही मैं स्पीड अगर थोड़ी सी इंक्रीज करूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ खुद को कि मल्टीपल कैसे निकालते हैं, मल्टीपल से कैसे आंसर देते हैं, अपने कैलकुलेशन से कैसे देते हैं, डिजिटल सम से कैसे देते हैं। बाकी जो अपने कंसेप्ट, जो मेन जो कोर अपना जो सब्जेक्ट है, कोर अपना जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, इसकी टाइप्स में वापस अभी ये 1-2 प्रैक्टिस करवा के, ये 1-2 कैलकुलेशन करवा के वापस अपन अपने टाइप्स पे आएंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो फिर मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं समझा दूँ कि मैं कैसे करता हूँ, आप भी सीख सकते हो। आपका तरीका अगर बेटर है तो आप अपने तरीके से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो यहाँ से सीख सकता है, उनके लिए ये मेनली उनके लिए है जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक है। तो अपन शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो से, अपन लेवल से बढ़ाएंगे अपनी कैलकुलेशन। पहला क्वेश्चन है कि 28,500 में एक वाटर कूलर खरीदते हैं, 1 मिनट, 28,500 में एक वाटर कूलर खरीदते हैं और इसे 24,800 में बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है? 0.2% तक। अब ये देखो, ये अपने को निकालनी है। अब इसको मैं देखो डायरेक्ट कैसे करूँगा, मेरे को दिख रहा है कि 285, 2 जीरो उड़ा दो क्योंकि रेशियो तो होता है। मैंने 285 में चीज़ को खरीदी और मैं बेच रहा हूँ 248 में, इसका मतलब यही हुआ। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूँगा आप देखना। अब मैं इसको क्या करूँगा कि 285 पे कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ से देखो 35 और 2 37 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट पिक करूँगा कि 10% की वैल्यू क्या है, 28.5, तो 10% लिख दो। 10% में कितना आ गया, 28.5 प्लस, अब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी है, 2.85, तो यहाँ से मैं 3% की वैल्यू डायरेक्ट उठा रहा हूँ। 3% की वैल्यू कितनी हुई, 3 से गुणा करके देख लो आप, अगर वैसे नहीं होती तो 3 पंजे 15, 24 एक 25, असल की 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8.55, तो 8.55 ये कितना बन गया अप्रॉक्स, देखो 28 और 8 36, 36 प्लस 1 प्लस 0.05, तो ये 37 से ज़्यादा बन रहा है, थोड़ा सा हल्का सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 से हल्का सा कम वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। देखो मैंने क्या करा, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। आप है ना परसेंटेज वैल्यू निकालनी तो मैं आपके अंगुलियों पे कर दूंगा, बिना पेन चलाए आप निकाल दोगे। अब देखो दूसरा सवाल, शायद आई थिंक आप एक बार दोबारा देखो मैंने कैसे किया है, क्योंकि ये चीज़ समझने की है, इसमें समझाने की उतनी ज़्यादा है नहीं, खुद से समझने की चीज़ है। तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखो इसी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे इतने रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य यह है तो x का मान क्या है। ये क्या बोल रहा है कि उसने एक कोई कीमत पे उसने अपनी कुर्सी बेची जिससे उसको 13% का लाभ हुआ, तो वस्तु को 100 से उसने 113 में बेच दी। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से भी अगर वो 607 रुपये 0.5 अगर एक्स्ट्रा में बेचता तो उसे टोटल ओवरऑल करके x% का लाभ होता। तो ये x% की वैल्यू बताओ हमें। और ये बोल रहा है कि जो अपनी CP है वो 3750 है। तो अपने को ये एक्स्ट्रा निकालना है कि एक्स्ट्रा कितना आया। अब ये देखो, अगर अपनी CP है तो इस CP का ये कितना परसेंट है, पहले ये निकाल लो, फिर उसमें ये 13 जोड़ दो, टोटल वही तो आएगा, क्योंकि इसने टोटल पूछा है। देखो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि 100 से 113% में बेच दी। अब यहाँ से आगे वो क्या कर रहा है कि 607.5 रुपये और अगर ज़्यादा लेता तो उसके पास ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता, ये x% प्रॉफिट होता। मतलब ये वैल्यू टोटल 100 प्लस x% की हो जाती। इसमें 13% भी इंक्लूड है, दिख रहा है आपको, टोटल पूछ रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू इसने दी है, कितनी है, 3750। तो CP की वैल्यू इसने दी है। तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा है ये CP का कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे। तो ये 600 ये वाला अपने पास आ जाएगा, मान लो कि y% है, इस y% में मैं 13% जोड़ दूंगा, तो क्या ये टोटल x% आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो अपने को निकालना है इसको, अपन कैसे निकालते हैं कि 607.50 बटे 3750 ये है। अब देखो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी है, 375, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 375, यहाँ मैंने 10% लिख लिया, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ से अपने पास जो 1% की वैल्यू आएगी वो 37.5 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। यहाँ मेरे को मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, यहाँ पे 30, 28, 32 और 29 है, 13% ऑलरेडी, तो इनमें 13% निकाल दूंगा तो कितना, इधर लगभग 16%, 13 निकालूंगा लगभग 17%, 13 निकालूंगा लगभग 15%, लगभग 13 निकालने के बाद कितना बचेगा, 19। तो मतलब ये ज़्यादा ही आने वाला है। तो अब मैं और क्या करने वाला हूँ कि मैं डायरेक्ट 5 की यहाँ से उठा लेता हूँ। 5 कितना होगा, यहाँ से 5% की वैल्यू क्या होने वाली है,
देखो कोशिश करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आधा। आधा कितना होगा? आधा होगा इसका 1,8,7.5 हो गया आधा। ये होगी अपनी 15% इधर से, तो 28 से तो ऊपर ही होने वाला है। अब ये देखो कि इन दोनों को जोड़ दो आप, कितना हो गया? 375 187.5 12 को 2 हासिल की 1 16 और 1 3 2 5, तो ये लगभग 562.5 आ चुका है। अब अपना कितना बचा हुआ है? क्योंकि इतना तो अपन ने कवर कर लिया, अब बचा हुआ कितना है कि भाई 62 से 38 तो यहाँ है, 38 और 7 कितना हो गया? 38 और 7 कितना होता है? 45। तो अब 45 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से दिख रहा है कि 1% की वैल्यू है 37.5, तो अपन 1% और ऐड कर देंगे। कर दिया तो कितना हो गया? 10 5 15 और 1 16, 16 प्लस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बच गया। कितना बच गया देखो? लगभग 7.5 की वैल्यू कितनी होगी? आपको दिख रहा है कि पॉइंट, आगे देखना ही नहीं है अपने को, क्योंकि 10 5 15 और 1 16, 16 और 13 19, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो 29 पॉइंट कुछ वाला ऑप्शन आएगा। देखो क्या करना है, आप ऐसे लंबी कैलकुलेशन करोगे, लंबी कर लो, बट ये वाला तरीका है, इससे आपका एक्यूरेट आंसर आएगा एकदम डिटो, आप डेसिमल तक पहुंच सकते हो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप खुद करना। 23,000 में वस्तु बेचकर 25% का लाभ कमाया। यदि इसे 1955 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती? तो जो 2300 है ये किसकी वैल्यू है? 25% की। 25% का मतलब ये 5 की वैल्यू है, तो सीपी कितनी होगी? 4 होगी इसकी। तो ये निकाल दो, कितना हो गया? 5 चौक 20, और देखो खुद से भी आप ट्राई करते रहो। 30 का मतलब 6 0 460, 4 से गुणा कर दो इसको, कितना हो गया? 0 6 चौके 24 और 2 16 2 18, तो 1840 रुपये इसकी सीपी आ गई। अब ये बोल रहा है अगर इसको इतने में बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता? 1840 सीपी है तो कितना एक्स्ट्रा है? देखो आप, देखो 100 डायरेक्ट कर दो, 1940 तक 100, ऊपर 15 बच गया, तो 115 बटा 1840, ये प्रॉफिट होता, यही तो होता। अब इसका अपने को परसेंटेज निकालना है। अब मैं सीधा ही करूँगा। देखो इसको 5% की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखो, यहाँ से 10% की वैल्यू 184 है, तो 5% की कितनी होगी? 92। 5% प्लस यहाँ से 1% की वैल्यू 18.4 है, तो मैं जोड़ दूंगा 18.4, 1%। अब देखो 92 18 कितना होता है? लगभग 110, 110.4 हो चुका है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट है ना, अब ये देखो कि कितना 10% हो चुका, नहीं 6% हो चुका। अब सारे ऑप्शन 6% के, लेकिन प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में 6% का एक तो ये है, एक ये है। अब यहाँ से आधे % की वैल्यू कितनी है? ये देखो 9.2, लेकिन यहाँ अपने पास कितना बचा हुआ मार्जिन? अपने पास मार्जिन बचा हुआ सिर्फ 5 का। इट मीन्स ये आधा % से कम ही है, दिख रहा है आपको? क्योंकि 5 ये 9.2, ये आधा % की वैल्यू है, लेकिन अपने पास 5 की चाहिए, तो ये क्या है? लगभग आधे का आधा, तो कितना हो गया? 0.25। किधर है ये वाला आंसर? देखो ये मैं ऐसे करता था। देखो मेरा पूरा पेपर जो अपने 200 मार्क्स का जो पेपर होता था उसमें मेरे पास टाइम बचता था, मैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करता था। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेथड, आप सीख सकते हो। अब आप खुद से कर सकते हो। 2 सवाल हो रहे हैं बस, उसके बाद अपन अपनी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है उस पर वापस चलेंगे। अब ये सवाल है कि इतने में बेचने पे इतने % की हानि होती है। यदि वस्तु को 465.75 में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है? ये वैल्यू इतनी हानि पे दे रखी है, मतलब सीपी है वो अपना कितना। देखो इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन वैल्यू से ईजी पड़ेगा। तो 5.5 है, 5.5 को क्या लिख लो? 11.2% लिख लो, यही है। अब इसको कर लो 11/200, इसका मतलब है कि 200 की वस्तु पे 11 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ 189। तो जो ये वैल्यू दी हुई है अपने को, ये एसपी की वैल्यू है। एसपी कितना अपना? 189 की वैल्यू कितनी है? 425.25। ये 189 की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है? 100 की निकालनी है, यही तो बात हुई। तो यहाँ से अपने पास सीपी आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इस वस्तु को इतने में बेची जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। अब ये हमें सीपी की ज़रूरत पड़ेगी तब, क्योंकि सीपी पे प्रॉफिट निकलता है, तो सीपी निकालो पहले। अब ये अपने को दिख रहा है कितना है? 21 गुणा 9, 21 गुणा 9 दिख रहा है। इसको सीधा सीधा पहले 9 से आप डिवाइड कर दो, ये 2 जीरो से यहाँ डॉट हटा दो। अब 9 से काटो पहले, या फिर आप 21 से काट दो, 21 से डायरेक्ट दिख रहा है अपने को। 21 कम 21, 21 दूना 42, 5 लिखा नहीं गया, 52, 52 में 21 दूना 42, 10 बचा 105, 21 पंजे 105, तो ये आ गया अपने पास। अब 2 2 4 1 5, 9 से डायरेक्ट कट रहा है, कितना कटेगा? 9 दूनी 18, 2 2 22, 22 फिर 2 बार कट गया 18, 4 बच गया, 4 और 5 कितना? 45, तो 225 अपने पास 225 आ गया। ये 225 किसकी वैल्यू आई है? 225, एक मिनट कुछ गड़बड़, ये 200 है ना, अपने को 200 की वैल्यू चाहिए। अपना क्या है? सीपी 200 है, तो
मतलब CP 200 है तो 200 की वैल्यू, तो अपने को 200 गुना करना है, तो कितना हो गया 450। 450 अपना गया CP आ गया। अब CP 450 है, इसको हम बेच कितने में रहे हैं, इतने में 465.75। कितना ज़्यादा है 15.75, तो यहाँ लिख लो 15.75, ये अपना प्रॉफिट आ गया। अब इसको सेम वैसे ही कर दो, 1% की वैल्यू ऐसी कितनी है 4.5, तो आप अगर इसको 4 से गुणा करोगे तो ये 16 से ऊपर चला जाएगा। अपना वैल्यू कितनी है 15, 16 से कम, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 13.5 पर 3% प्लस। अब यहाँ से ये पॉइंट लगा दो, ये 0.1% की वैल्यू है 0.45, तो अपन क्या करने वाले हैं, या फिर इसका आधा देख लो ना, इसका आधा कितना है 450 का कितना होता है 225, तो यहाँ लिख दो 225, ये आधा % हो गया अपना। तो ये कितना हो गया 13 और 2 15, 15.75, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया 3.5%। आराम से ये जो परसेंटेज वैल्यू निकालना है, इससे मेरे को ईजी तरीका कुछ नहीं लगता। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि मैं क्या करा है, क्योंकि बच्चों को समझ भी नहीं आया था पिछले वीडियो में, तो ये मैंने जानबूझ के डाला है कि बच्चे एक बार समझ जाए। अपने को 15.75 है, बटे में अपने कितना आया था 450, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी। अब यहाँ से मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि 4.5 1% की वैल्यू है, तो मैं इसको 3 से गुणा करूँगा, 3%। 3 से गुणा किया तो कितना आया 4.5 को 3 से गुणा करो, 4 3 12 और 1.5 वो 13.5%, मतलब 13.5 की वैल्यू आ गई। प्लस अभी थोड़ा और अपने को बनाना है, अपने को यहाँ से दिख रहा है कि 1% की वैल्यू 4.5 है, तो आधे की कितनी होगी 2.25, यहाँ से 0.5 लिख दो, तो 13 और 2 15 और ये कितना हो गया 75, तो 15.75 बन गया। कितनी आई वैल्यू 3.5%। देख रहे हो, ये नॉर्मल आपको परसेंटेज निकालना मैंने आपको सिखाया। अब ये देखो 22,500 में एक LED TV सेट खरीदा, ये CP है, इसके परिवहन में 800 रुपये और इसके लगाने में 1000 वे किया, तो टोटल CP कितनी होगी 25,500 पे 1000 जोड़ा 23,500 में 800 जोड़ा कितना आया 24,300 अपनी क्या हुई CP हुई। अब इस पे 20% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पे बेचना चाहिए, 20% का मतलब 6/5। अब ये देखो 6 3 18, 8 जिसमें आएगा यूनिट डिजिट वही अपना आंसर है, ये लो। बस आपको ऐसे ही करना है, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं है, क्योंकि जो भी अपने को डेटा देता है SSC उसमें मुश्किल से 1 या 2 सवाल ऐसे होते हैं जिसको कंप्लीट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 5 मेथड है कैलकुलेशन करने के। यूनिट डिजिट, देखो मैं आपको समझाता हूँ, यूनिट डिजिट, दूसरा मल्टीपल फैक्टर से देख लेंगे, तीसरा डिजिटल सम से देख लेंगे, चौथा अगर ऑप्शन दूर है अप्रोक्सीमेशन देख लेंगे, समझ रहे हो, पांचवा लास्ट में पूरा सवाल को सोल्व कर लेंगे। और भी तरीके हैं, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं होता, क्वांट बहुत इजी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आसान बना के करना चाहते हो और सामने वाला टीचर आपको कितना आसानी से पढ़ाना चाहता है। देखो क्वांट ये क्वांट है वो डिपेंड करती है पढ़ाने वाले पे और समझने वाले पे। अगर पढ़ाने वाला अच्छे से समझाएगा, आसान करके समझाएगा आसान भाषा में, तो क्वांट ईजी है। वो समझने वाला अगर आसानी से समझेगा, पूरा फोकस करके 100% फोकस देगा, तो आराम से समझ जाएगा वो। ठीक, क्वांट बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंगुलियों पे होगी क्वांट, अगर आप अच्छे से 100% फोकस करके इधर देख रहे हो तो। अब 6वां सवाल देखो, आप खुद करो और इसका आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। 7वां सवाल मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो। एक दुकानदार के पास 2600 टॉफ़ी है, 910 टॉफ़ी को 9.6% के लाभ पे बेचता है, 600 टॉफ़ी को 15.6% पे, 780 टॉफ़ी को 14.6% के लाभ पे, बची हुई टॉफ़ी को 13.6% के लाभ पे बेचता है। यदि उसका कुल लाभ इतना है तो प्रत्येक टॉफ़ी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने में से पूछ रहा है कि टोटल जो CP है 2600 टॉफ़ी की, वो अपने को निकालनी पड़ेगी। वो निकालने के बाद अपन उस टोटल CP में अपन 2600 टॉफ़ी का भाग देंगे तो एक टॉफ़ी की अपने पास CP आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो अब अपने को टोटल CP निकालना पड़ेगा। अब टोटल CP कैसे निकालें? इसने प्रॉफिट दिया है, अगर ये गलती से अपने को 20% का प्रॉफिट होता है ऐसे लिख देता तो अपन क्या करते कि 20% ऑफ CP इक्वल टू ये जो है ये लिख देते। यहाँ से अपन टोटल CP निकाल लेते कि ये 20 की वैल्यू है तो अपने 100 की वैल्यू निकालेंगे। ये टोटल CP आ गया, इसमें अपन 2600 का भाग दे देते तो एक टॉपिक की वैल्यू आ जाती। तो अब अपना काम क्या है, अपने को परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ ये निकालना होगा। और ये निकालने के लिए इसने डेटा ऑलरेडी दे रखा है कि इतनी टॉपी पे इतना, इतनी टॉपी पे इतना, तो इसका अपन को वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। और वेटेड एवरेज निकालने का जो एकदम शॉर्टकट तरीका है वो अपन अप्लाई करते हैं।
आपको सीखना है ये जो मेथड है वो, क्योंकि अगर आप कंपटीशन लिख रहे हो अपने को, आपको फ्रंट फुट पे रहना है, तो ये चीज़ें सारी काम में आएगी। टोटल 2600 टॉफ़ी है, 910 टॉफ़ी अपन 9.6% में बेच रहे हैं, 650 टॉफ़ी को अपन 15.6 में बेच रहे हैं, 780 टॉफ़ी, ये सारे PY की क्वेश्चन है, ठीक है, 14.6% में, और बची हुई टॉफ़ी को 13.6%। अब बची कितनी, देखो जोड़ने का तरीका देखो, 9 और 6 15, 15 और 7 22, लिख दो 2200। यहाँ से 100 ले लो, यहाँ से 100, 100 और 200, देखो यहाँ से 100 लिया माइनस का 20 बचा, यहाँ से 100 लिया माइनस का 50 बचा, तो 100 और 200, 200 लिख लिया, लेकिन यहाँ से 10 बचा हुआ है तो प्लस 10 लिख दो। टोटल हो गया अपना 2400। 2400 में से कितना घटाएंगे, 60 माइनस का, तो आ गया अपने पास 2340। टोटल टॉफ़ियाँ कितनी बची, अब 2600 में से ये निकालो कितना बचेगा, 1 और 2 260, 260 टॉफ़ी, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन का एकदम शॉर्टकट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बिना पेन चलाए कर सकते हो इन चीज़ों को। अब अपने को एक चीज़ देखो, अगर आपने टेबल याद करी तो आपको दिख रहा है कि 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 7 91, 13 पंजे 65, 13 छीके 78, 13 दूना 26, 0 0 0 0 0 कट गया। तो अब जो नया बना वो क्या बन गया, मैं लिख देता हूँ, देखो ये 7 है, ये 5 है, ये 6 टॉफ़ी है, ये 2 टॉफ़ी है, टोटल 20 टॉफ़ी है। अब इसको इरेज कर दो एक बार, आपको समझाने के लिए इरेज कर रहा हूँ। अब मैंने मान लिया ये अलग अलग टॉफ़ियों पे इतना इतना परसेंटेज हो रहा है, तो अपने को इसका वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। अब वेटेड एवरेज को शॉर्टकट कैसे करूँ, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूँ क्योंकि इनको सबको मल्टीपल करोगे टाइम लगेगा। मैंने मान लिया कि 15.6% अपना है वो नेट प्रॉफिट है, ये मान लिया, तो मैंने मान लिया कि 15.6 अपना प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन 7 टॉफ़ी पे तो 15.6% से कम ही हुआ है, कितना कम हुआ है, -6%, और जो 6 टॉफ़ी है इन पे कितना कम हुआ है, -1% कम हुआ है, कि प्रत्येक टॉफ़ी पे। तो अब जो 2 टॉफ़ी बची, इन 2 टॉफ़ी पे कितने परसेंट का कम अपने को प्रॉफिट हो रहा है, 15.6 13.6, 2% का हो रहा है। अब देखो कि एक टॉफ़ी पे अपने को यहाँ से 6% का लॉस हो रहा है, कि कम प्रॉफिट हो रहा है, तो 7 टॉफ़ी पे कितना, टोटल 42% अपने को कम मिलेगा। इसको इससे गुणा कर दो। यहाँ पे अपने पास 6 टॉफ़ी है, तो 6 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी पे 1% का कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो 6 टॉफ़ी पे कितना परसेंट कम मिलेगा, 6%। इधर एक टॉफ़ी पे अपने को 2% कम मिल रहा है, तो 2 टॉफ़ी पे 4%। तो अब देखो कि अपना 15.6 प्रॉफिट है, उसमें से अपने को कितना कम मिल रहा है, 42 6 48, 48 और 4 52%। अपने को 52% कम प्रॉफिट मिल रहा है, कितनी टॉफ़ियों पे, 7 और 5, ये टोटल 20 है, तो 20 टॉफ़ियाँ हो गया, क्योंकि इस पे तो 0 आ गया। अब इसको आप काट दो, 2.6, तो अपना वेटेड एवरेज से अपना डायरेक्ट आ गया। देखो 15.6 हमने माना, बट हमने जो माना उससे अपने पास कम है परसेंटेज, कितना, 2.6, इसको इससे घटा दो 13, तो अपने पास जो प्रॉफिट आया नेट निकल के इस पूरे ट्रांजैक्शन में वो 13% का प्रॉफिट हुआ। तो ये 13% की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, 4056, लिख दो 4056, काट दो, 13 थी 39, 1 और 5 13, 2 और 6 13 दूनी 26, 312 आ गया अपने पास। 312 रुपये अपने पास 1% की वैल्यू आ गई। तो CP कितनी है अपनी, 100%, तो ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई CP की। अब 2600 का भाग दे दो, क्योंकि टोटल CP आई है, तो 2600 का भाग दो, 0 से 0 0 से 0। अब इसमें 26 का भाग दे दो, 26 एकम 26, 5 और 2 52, 26 दूना 52, 12 रुपये एक टॉफी की वैल्यू आ गई। शायद समझ में आया होगा। एक बार फिर से, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से करो। देखो इसका मेन जो कंसेप्ट है, कोर जो है, ये यही है वेटेड एवरेज का, कि आप क्या करो, एक लेट कर लो, एक मान लो कि भाई हमारे पास 15.6 है, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में हमें इतना कम हुआ, कितना कम हुआ, 6% कम हो रहा है प्रत्येक टॉफी पे, लेकिन हमारी टॉफियाँ कितनी है, 7 टॉफी है, तो हमारे पास 42% ओवरऑल कम आ रहा है। शायद आप समझ गए होंगे। चलो अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कैलकुलेशन की अपनी ये लास्ट स्टेप है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर ये भी आपको आती है तो फिर आप कैलकुलेशन में नहीं अटकने वाले। कैलकुलेशन का जितना भी पार्ट था मैंने प्रॉफिट लॉस में ही इंक्लूड कर लिया, क्योंकि कल की क्लास को देखते हुए मेरे को लग गया कि बच्चे शुरू के 15 मिनट में भाग रहे हैं, क्योंकि क्वांट को फोड़ता कौन है, जिसके कैलकुलेशन अच्छी है, जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं। तो कंसेप्ट तो मैं बिल्ड करवा रहा हूँ, साथ में मैंने आपको कैलकुलेशन के भी सारे तरीके सिखा दिए। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पे इतना प्रॉफिट होता है, तो वास्तविक प्रॉफिट कितना है।
ये विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट निकाला है, लेकिन अपन जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो सीपी पे निकालते हैं, आपको पता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 22.5% है, ये क्या है 45 का आधा है, 45% का आधा ही तो है। और 45% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9/20, 9/20 गुणा 2। ये 9/20 कैसे है, देखो 45/100, 5 से काट दो, 9/20 ये तो आई। तो टोटल फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9/40। तो 40 अगर एसपी है तो इसमें 9 का प्रॉफिट होगा, तो सीपी क्या रही होगी 31। 31 में 9 जोड़ेंगे तभी 40 आएगा। यही तो बात बोल रहा है कि एसपी 40 है, इसमें से 9 तो प्रॉफिट है, लिख दिया अपन ने। अब अपने को एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है, क्या है 9 प्रॉफिट है कितने पे 31 पे, 31 अपनी एसपी है, तो इसको परसेंटेज में निकालना है तो ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे गेम शुरू करते हैं अपन। 900 को आप लिख लो 930 माइनस 30, लिख लिया बटा 31। ये 3 बार कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो 30 माइनस 30 बटा 31, ये अप्रोक्स करके 1% से कम आ रहा है, मतलब ये 29 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट एक करते तो 29 आता, लेकिन ये पूरा एक नहीं है, एक से थोड़ा सा कम है ये, तो ये 29 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये वाला ऑप्शन ये आप करोगे, आपकी हैबिट रहेगी ना, तो ये सवाल मैक्सिमम 15 सेकेंड का है, मैक्सिमम। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा लिख रहा हूँ एक एक चीज़। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर इतने % की हानि है, तो वास्तविक हानि लागत मूल्य पर ज्ञात कीजिए। अब 13.66% है, इसकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी। देखो आपका परसेंटेज चैप्टर अच्छा होना चाहिए, अर्थमेटिक पूरा गेम परसेंटेज का है। अब ये क्या है, ये देखो अगर मैं मेरी आंखों से देखूंगा तो मेरे को दिख रहा है 6 सही 2/3 का डबल। आराम से देखो आप करो, इसको कैलकुलेट करो। तो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये 6 सही 2/3 है। 6 सही 2/3 क्या होता है 1/15, 1/15 होता है। तो इसको 2 से गुणा करो तो ये हो गया 2/15। अब ये क्या बोल रहा है कि हानि है 2 की, कितने पे 15 की। 15 क्या है यहाँ पे एसपी दिया है, तो 15 एसपी है, इस पे 2 की हानि है, तो 2 की हानि होकर 15 आ रहा है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा 17। तो अब अपनी एक्चुअल जो हानि है वो कितनी हुई 17 पे 2 की हानि हो गई, ये अपनी हानि है। तो अब 1/17 आपको याद होना चाहिए। देखो कुछ फ्रैक्शंस हैं मैं आपको करवा दूंगा, अगला चैप्टर अपन परसेंटेज लेने वाले हैं, उसको उड़ाएंगे अच्छे से। देखो प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे से उड़ा दूंगा मैं, लेकिन बात ये कि बच्चों को स्पीड को वो है ना मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो मैं एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको इनकी। तो 1/17 की वैल्यू हमेशा 5.88% होती है, तो इसको 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10 प्लस 8 8 16 1.6 प्लस 8 8 16.16 कितना आ गया 10 रे 11 11.76, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी टाइप शुरू हो जाएगी वापस। यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय मूल्य के, ये चीज़ हमेशा पढ़ते रहना कि ये किसके बराबर दिया है, विक्रय मूल्य के 62.5% पर बेची जाती है। अब 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जो बच्चे ऑलरेडी ठीक ठाक प्रैक्टिस करके उनको पता है कि ये 5/8 है। 5/8 कैसे कि 12.5 को अपन लिखते हैं 1/8, इसको 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 62.5, तो इसको भी 5 से कर दो। जब इसको 5 पे बेचा जाता है तो k % की हानि होती है जब इसको 8 पे बेचा जाता है, इसके वर्तमान मूल्य पे बेचा जाता है, तो 2k का प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया 3 का। अगर मैं 5 की जगह 8 में बेचूं, मतलब 3 ज़्यादा की बेचूं, तो मेरे पास जो परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है वो 2k% हो रहा है, लेकिन ये k% ये कवर भी कर रहा हानि। तो 5 से 8 गया तो ये हानि जो हो रही थी वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होगी, तो ये किसके बराबर आ गया 3k के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी k% हो गई। अब ऐसे देखो आप कि 5 में मैं बेच रहा था तो k% का लॉस हो रहा था, तो k% की वैल्यू क्या है 1। तो जब मैं 5 पे बेच रहा था तो 1 की हानि हो रही थी, तभी तो ये हानि हो रही है एक। सॉरी, इसको अपन उसी मोड में लिखते हैं जिस मोड में अपन समझते आए कि जब मैं इसको 5 में सेल कर रहा था तो मेरे को 1 की हानि हो रही थी। इट मीन्स जो अपनी एसपी वो 6 रही होगी बिल्कुल। अब देखो एक्चुअल जो सीपी पे जो हानि होगी वो कितनी होगी 1/6। 1/6 स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। ये लो एक बार मैं फिर बताता हूँ, देखो हो सकता है कि आपको ये के चक्कर में समझ में नहीं आया।
5/8 ही फ्रैक्शन वैल्यू है। जब इसको 5 में सेल किया जाता है, ये एसपी है, तब इसको k% का लॉस होता है। लेकिन जब इसको 8 में सेल किया जाता है तो इसको 2k का प्रॉफिट होता है प्लस में। तो 5 से 8 में अपन ने 3 बढ़ाई, 3 यूनिट बढ़ाई, तो इधर जो डिफरेंस आया वो भी 3k का आ गया। तो k की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, क्योंकि 3k बराबर 3 यूनिट, तो k बराबर 1 यूनिट आ गई। अब जब मैं 5 में बेच रहा हूँ इसको, तो मेरे को k% का लॉस हो रहा है। k% की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1 लिख लो। इट मीन्स 6 में से 1 कम करेंगे तभी जाके 5 में सेल करेंगे। तो अपना CP क्या रहा? 6। तो 6 पे 1 का लॉस हो रहा है, 1/6 आ गया। ये अपना कंप्लीट हुआ। जो भी कैलकुलेशन का पोर्शन था वो मैंने एक बार छोटा हल्का हल्का आपको बताया। अब अपन वापस अपना जो जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, इसके अपन टाइप्स करेंगे। बहुत बेहतरीन अच्छे सवाल करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है SP और CP को बढ़ा चढ़ा के अपने को नेट प्रॉफिट पूछेगा, CP SP पूछेगा। तो अपनी अपनी बैक बोन सीधी करो और पानी की घूंट पी के पूरा फोकस क्वेश्चन को समझने में लगाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, ये सेकंडों में सवाल उठाओगे आप इनको। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पे बेचा। तो मैंने लिखा कि 100 की वस्तु को 110 में बेचा। आगे बोला यदि उसने वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता। अभी CP क्या है? 100, इसका 20% कम कितना? 20, तो ये 80 में खरीदेगा। 80 यूनिट में इसको खरीद लिया। आगे बोल रहा है 1000 अधिक में बेचा होता, तो जो प्रेजेंट में बेच रहा था उसका भी इसने क्या 1000 रुपये एक्स्ट्रा में बेची। तो बोल रहा है कि 40% का लाभ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ बच्चे अटकते हैं वो यही है कि उसे 40% का लाभ होता। ये 40% का लाभ किस पे होता? CP पे। लेकिन कौन सी CP? जो अपनी नई CP है इस पे होता। तो अब मैं बोलूँ कि 80 का 40% कितना होगा? 80 का 40% कितना होगा? 32 रुपये। तो इसको 32 का लाभ होता है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जो अपनी सिंपल इक्वेशन है जो प्रॉफिट लॉस की, वो क्या है कि CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है? SP। सबको पता है, अपन बस वही काम करने वाले कि भाई CP अपना 80 है नया, और अपना जो प्रॉफिट है वो 32 रुपये है, 32 यूनिट। ये किसके बराबर है? SP। SP क्या है? 110 यूनिट प्लस 1000 है। तो यहाँ से देखो 8 और 3 11, 112, 112 यूनिट की वैल्यू माइनस 110 यूनिट इधर ले आओ, बराबर 1000 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 500। अपने को निकालने क्या है? वस्तु का पहले का विक्रय मूल्य। पहले का विक्रय मूल्य क्या है? 110। तो 110 से गुणा कर दो इसको। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 110 यूनिट की निकालनी, तो ये कर दो। कितना आ गया? 55,000। आगे चलो, नहीं समझ में आया? इस क्वेश्चन में आराम से समझ में आएगा। देखो, एक व्यक्ति 12% के लाभ पे एक वस्तु को बेचता है, 12% पे। तो एक वस्तु को 112% पे बेच दिया हमने, बेचा 12% पे। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, कौन से कम में? इस CP के 12%। इस CP का 12% क्या होता है? 12। तो ये कितने में खरीदा होता? 88 में। 88 में इसको खरीद लिया। और इसे 9 में कम बेचता। 9 में कम बेचता मतलब जो पहले हम बेच रहे थे 112 में, उससे भी ये 9 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता। फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइन पिक करो, 27% का लाभ होता है। ये 27% का लाभ किस पे हो रहा है? CP पे। कौन सी CP? जो नई वाली CP है उस पर। तो वस्तु का मूल लागत क्या है? अब अपन वही कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट? जो पीछे लगाया कि 27% का लाभ इस CP पे हो रहा है, तो इसका लाभ कितना हुआ? 88 का 27% निकालो। बहुत आसान है। जो 88 है वो क्या होता है? 11 गुणा 8, और 8 गुणा 27 सबको पता होगा, 27 चौक 108 होता है। तो 27 8 216 होता है। तो ये कितना हो गया? 216 गुना 11। अब 216 को 11 से गुना करना बहुत आसान है। 6 और 1 6 1 7, 2 1 3 और 2, ये अपना आ गया बट्टे 100। कितना आ गया? 23.76 अपना क्या आया? प्रॉफिट आया। तो अपन वही कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा? CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP लगाएंगे। लगा दो। CP कितनी है? 88। अपना प्रॉफिट कितना है? वो प्रॉफिट यहाँ लिख दो, 23.76 का प्रॉफिट है। लिख दो 23.76 का प्रॉफिट आ गया। इसको किसके बराबर करना है? SP। SP क्या है? ये 112 यूनिट माइनस 9 है। अब 88 में ये इतना जोड़ना है, तो 88 में पहले 20 जोड़ो, कितना आया? 108। प्लस इसमें कितना जोड़ना है? 3.76। 3.76 जोड़ दो, कितना आ गया? 111.76। 111.76 किसके बराबर हो गया? 112 यूनिट माइनस 9। तो इधर से कितना बच गया? 24 यूनिट, 0.24। तो 0.24 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इसको हटाओ, 900। 900/24। अपने से क्या पूछा है? मूल लागत मूल्य। मूल कितनी है? 100 है, तो 100 से गुणा कर दो। अब इसको काटना है,
तो इसको 4 से काटो, 6 बार गया, ये 25 गया, ये 15 चिक गया 90, ये 15 बार गया तो 150। अपने को निकाला 150 इंटू 25, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 15 गुणा 25, याद रखो कितना होता है 375। आगे एक जीरो लगा दो तो 3750। बहुत आसान है, ये मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ तो इतनी जल्दी हो रही है, फिर भी 2 मिनट में हो जा रहा है समझाते समझाते। आप खुद से करोगे 30 से 40 सेकंड में सवाल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, 25% की हानि पे बेचता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए। चलो ये मैं करवाता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दूंगा, आपको कमेंट में उसका आंसर करना है। 25% की हानि पे बेचता है, 25% का मतलब 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 75 में बेच रहा है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना कर दे, क्रय मूल्य कितना कर दिया हमने, दोगुना कर दिया, दोगुना कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य में 660% की वृद्धि की जाए। विक्रय मूल्य कितना है इसका 75, इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है 660 की, तो 20% का लाभ होता है। अब ये 20% का लाभ किससे होता है, मैंने अभी वही समझाया था पहले, ये अपना नए सीपी पे होता है। तो 200 का 20% कितना होता है भाई, 200 का 20% 40, ठीक है। तो अब क्या करना अपने को, ये 40% का लाभ हो गया, यहाँ पे ये 40 यूनिट लिख दिया। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य का मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अपन वही कंसेप्ट लगाएंगे, CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP। CP कितना है 200 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 40 यूनिट, इसको किसके बराबर इक्वेट करना है SP। SP क्या है 75 यूनिट प्लस 660, ये अपने पास 240 है, 240 में से 75 घटाना है तो 240 माइनस 75। अब इसको घटाओ, पहले 70 घटाओ, 24 में से 7 घटाया 17 तो 170 माइनस 5 तो 165। 165 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 660। अब 16 दे रखा है तो 16 चौक 64, इसको 4 से गुना करो तो 16 चौक 64 640, 5 बच गया, 5 चौक 20, कितना बन गया 660 बन गया। तो ये कितनी बार गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। पूछी कितने की है, वस्तु का मूल 100, 400 आ गया। बहुत आसान है, आप जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करते जाओ। इसमें कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं अपन, ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं कि CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP। ये क्वेश्चन आप खुद से करो, मैं देखता हूँ टफ तो नहीं है। चलो ये मैं करवा देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद से करना। ये क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% के लाभ पे बेचता है, 100 से 125 लिखा। यदि उसने उस विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर लाभ पर बेचा होता तो इसका 25% लाभ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपन इसको छोटा ले लेते हैं, ठीक है। इसको छोटा लो, छोटा कैसे, 4 की वस्तु को 5 में बेचते हैं तभी तो 25% का लाभ होगा। अब बोल रहा है कि यदि, ये केस बना दिया इसने, यहाँ से पढ़ो, ये केस बना दिया। अब अपन सवाल को अलग से समझेंगे कैसे, यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, विक्रय मूल्य क्या है 5, इसका 25% कितना होता है बताओ 1.25, ये प्रॉफिट होता, कितना होता 1.25 प्रॉफिट होता। अभी कितना हो रहा है 1 प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहा है कि 25% के लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ क्रय मूल्य के इतने से इतना अधिक होता, तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 6% प्लस 119 से अधिक होता। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 1.25, अभी पहले अपना प्रॉफिट कितना हुआ है 1 यूनिट। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो पहले जो आपका प्रॉफिट हुआ था उससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहले प्रॉफिट ये है, अभी यह है, तो अपना नया प्रॉफिट कितना हो गया 1.25। इसमें से आपको, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, देखो अपना नया लाभ क्या है 1.25, ये अपने कैसे निकाला, जो अपना SP है उसका 25%, लेकिन पहले वाला लाभ कितना था 1। तो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो लाभ है ये कितना ज़्यादा है, ये 6% ऑफ CP प्लस 119। तो अपना CP कितना है 4 यूनिट है, तो यहाँ पे क्या लिख दो CP लिख दो। यहाँ से कितना आया 0.25 यूनिट बराबर 6% ऑफ CP, CP कितना है 4 यूनिट बटा 100 लिख दिया हमने, प्लस 119। अब यहाँ से देखो 6 चौके 24, 24 में 100 का भाग दिया 0.24 यूनिट प्लस 119, इधर कितना है 0.25, तो 0.01 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 119। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11,900 रुपये। अपने को क्या निकालना है, मूल क्रय मूल्य कितना होगा 4 गुना, ठीक है। अब देखो 4 से गुणा करो 36 3, 4 और 3 7 और 4 47,600। ये लो, एक बार फिर बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको खुद से करना है, एज ए होमवर्क आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। देखो ये 25% के लाभ पर बेचता है, 4 की वस्तु को
5 में बेचता है, प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट का, हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखो, यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता, यदि बोला है, अलग कंडीशन बोली है, अगर इसका विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता तो कितना होता, 5 का 25% 1.25। तो अपना जो नया प्रॉफिट होता वो 1.25 प्रॉफिट होता। अब बोल रहा है कि बेचा होता तो उसका लाभ क्रय मूल्य का इतना प्लस इतने से अधिक होता, ये लिखा है इसने। मतलब कि जो अपना नया लाभ है वो पुराने लाभ से कितना अधिक है, 6% ऑफ CP प्लस 119। समझ में आया। अब CP क्या है, 4 यूनिट, तो यहाँ लिख दो 6% ऑफ 4 यूनिट प्लस 119। अब 6% का मतलब 6/100 गुणा 4 यूनिट प्लस 119, ये कितना आ गया, 6 चौके 24, तो 0.24 यूनिट आ गई 119। इधर क्या चल रहा है, 0.25। समझ में आया होगा पक्का। अब इस सवाल को आप खुद से करो और कमेंट में इसका आंसर लिखो। आई थिंक मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ और मैंने पेस भी बहुत स्लो किया है, क्योंकि कल के वीडियो में, कल का बहुत अच्छा वीडियो था। मतलब जो रियल में तोड़ू फोड़ू जो तरीके होते हैं, जो अपने को सिलेक्शन चाहिए, जो अपना जो एग्जाम ओरिएंटेड जो अपने मेथड्स होते हैं, वही मैंने वहाँ पे पूरा वही अप्रोच आपको सिखाया था कि 1 घंटे में मैंने 42 क्वेश्चन आपको सिखाए थे। आप ये देखो, अगर उसको सोल्व करना होता तो मैं कितने मिनट में कर लेता, 42 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाते। आप भी कर पाते, आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो ईजी सवाल थी, ईजी टाइप थी। उनमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी था, उसमें दूधिया भी था, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर ये क्लास आप देख रहे हो, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप फर्स्ट क्लास देखो, आपको और मज़ा आने वाला है। ये सारे तोड़ू फोड़ू तरीके हैं, बस मैं आपको आराम से ईजी वे में आपको समझा रहा हूँ। शानदार, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। 5 का आपको आंसर कमेंट में करना ही है। ये सवाल आप पढ़ो कि कमीज की लागत मूल्य 20% से बढ़ा दी जाती है। व्यापारी कमीज के विक्रय मूल्य को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे। इस बात का क्या मतलब है कि पहले 100 थी CP1, CP2 बढ़ा के 20% से 120 हो गई, लेकिन लाभ प्रतिशत समान रहे। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो दोनों का समान है। तो अब अपने को क्या निकालना है, व्यापारी का नया लाभ निकालना है। तो नया लाभ कैसे निकालेंगे, देखो ये बोल रहा है कि 10 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये किसी सर प्रॉफिट परसेंटेज सेम है तो लाभ अधिक कैसे मिलेगा। देखो अगर CP 100 है, 5% प्रॉफिट है तो 5 रुपये आए। अगर CP 120 है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम है 5%, तो प्रॉफिट कितना आया, 6। तो दोनों कंडीशन में प्रॉफिट अलग आया ना। तो इस बात को अपन समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसका एक बेसिक है वो आपको बताता हूँ, उसके बाद इसका शॉर्टकट बताऊँगा, क्योंकि एक बार आपको बेसिक पता होगा तो फिर आप कभी ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं सवाल को। ठीक है, देखो CP1 SP1 प्रॉफिट परसेंटेज P है, फिर अपन इसको 20% से बढ़ा दिया, कितना 1.2 से, तो CP2 है, उस पर भी P% है, और SP2 में अपन वस्तु को बेच रहे हैं। ये चेंज कर दिया अपन ने कंडीशन के हिसाब से। यहाँ से अपना प्रॉफिट क्या आएगा, P1 SP1 माइनस CP1। यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा, SP2 माइनस CP2। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा वो आपको पता है कि इधर नीचे लिखता हूँ कि SP1 माइनस CP1 बटा CP1 इंटू 100। तो दोनों जगह प्रॉफिट परसेंट सेम है, तो नीचे वाले का क्या आएगा, SP2 माइनस CP2 बटा CP2 गुणा 100। 100 से 100 कट गया। अपने को पता है CP2 क्या है, CP2 यह है 1.2 टाइम्स ऑफ CP1। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब आगे देखो, अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूँ SP1 माइनस CP1 बटा CP1 इक्वल टू SP2 माइनस 1.2 ऑफ CP1 बटा 1.2 ऑफ CP1। CP1 से CP1 कट गया। अगर यहाँ पर मैं 1.2 ऑफ SP1 लिख लूँ तो क्या इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, क्यों, 1.2 से 1.2 कट जाएगा और SP1 माइनस CP1, यहाँ भी SP1 माइनस CP1। तो इस बात से क्या मतलब है वो देखो, जो मेन कंसेप्ट है ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप आराम से सुनो कि जब भी वो बात देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखता है, आपको ध्यान से देखना था कि P2 क्या आया, SP2 माइनस CP2। तो P2 जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ, 1.2 ऑफ SP1 माइनस 1.2 ऑफ CP1। तो प्रॉफिट 2 क्या हुआ, 1.2 टाइम्स ऑफ SP1 माइनस CP1। तो प्रॉफिट 2 क्या हो गया, 1.2 टाइम्स ऑफ ये क्या है, P1। तो अपना जो P2 प्रॉफिट है वो क्या आ गया, पुराने प्रॉफिट का वही सेम 1.2 टाइम्स। तो ये इनका रेशियो आ गया। ये बोल रहा है कि नए
प्रॉफिट पे 10 रुपये अधिक मिलते हैं, तो एक इन दोनों का डिफरेंस 1 है जिसकी वैल्यू 10 रुपये दी है, तो नया लाभ कितना है 6, तो 60 वैल्यू आ गई। अब इसका जो कंसेप्ट है वो समझो, ये मैंने एक बार आंसर निकाल दिया जल्दी से। अब इसका कंसेप्ट समझो ध्यान से, ये अगर आपने सुन लिया तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको ऐसे सेकंडों में उड़ाओगे। जब ये बोले कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम है और वो सीपी को कुछ परसेंटेज से बढ़ा दिया, तो अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, कुछ भी पूछे। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, इस बात के 3 मतलब निकलते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, तो अगर सीपी उसने कुछ परसेंटेज से बढ़ाया, मान लो कि x परसेंट से बढ़ाया है, तो वो एसपी भी x परसेंट से बढ़ाएगा, तभी जाके प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहने वाला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो प्रॉफिट है वो चेंज होएगा। प्रॉफिट कितना चेंज होगा, जितना सीपी में अपन ने चेंज किया, जितने प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, जितना अपन ने परसेंटेज से सीपी को चेंज किया उतना परसेंटेज का चेंज अपने प्रॉफिट में भी आएगा। अपन ने देखा था कि P2 क्या था, 1.2 ऑफ P1 था। तो इस बात के 3 मतलब आप समझ जाना, जब भी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज सेम बोले तो इसके 3 मतलब है कि CP2 है वो अगर हमने 1.2 टाइम से बढ़ाई है, तो जो SP2 होगा वो भी अपना 1.2 टाइम से बढ़ेगा, और जो प्रॉफिट है वो भी हमारा 1.2 टाइम से बढ़ेगा। इस बात के 3 मतलब निकलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप करोगे तो आपको दिमाग में सेट होगा। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी 2 लेक्चर और बचते हैं। मैं नेक्स्ट 2 क्लासें वो प्योरली कॉन्सेप्चुअल और उनमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आज मैंने थोड़ा कैलकुलेशन को लेके आपकी टाइप्स डाली ताकि जो बच्चों को फर्स्ट क्लास में प्रॉब्लम हुई वो आपको आगे ना हो। अगर आपको वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरी प्रैक्टिस आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो।